राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम एकादशी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण कथा का शुभारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की जब हम लीलाओं का श्रवण या स्वाध्याय करते हैं तो भगवान की भक्ति और भगवान के लिए प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम बढ़ता है। तो मैंने सोचा कि इससे मेरा स्वाध्याय तो होगा, क्योंकि नियमित कर पाना दैनिक नित्य कर्मों के बाद थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ये नियमित मुझे रहेगा कि मैंने एक वीडियो डालना है जिससे मेरा भी स्वाध्याय हो और अन्यत्र जो इसमें आनंद ले सके उनका भी कुछ ना कुछ हित हो, तो इसी के कल्याणार्थ ये मैं एक प्रयास करने जा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो श्रवण कीजिएगा, और मुझे तो स्वाध्याय करना ही है। ठीक है, आज जो पहला प्रसंग है श्री कृष्ण कथा का, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, तो यहाँ से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो सुनिए। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का रूप धारण करके पृथ्वी की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी के पास, ब्रह्मा जी के पास जा सकता है, और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु जी के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वाग्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सूरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सूक्त में वही आदर्श प्रार्थना अथवा स्तुति है कि जिसे देवतागण क्षीरोदक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं, जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा जी ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान जी ने ब्रह्मा जी को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय ये आदि कव्य, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा जी ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट हुए, और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहां रहना पड़ेगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें